गलतफहमी में ना रहे अखिलेश। ये योगी हैं जिनकी चाणक्य नीति के आगे अच्छे हुए हैं फेल। कहीं अखिलेश का खुद का ना बिगड़ जाए खेल। योगी के खिलाफ अखिलेश या किसी भी विपक्षी का कोई एजेंडा सफल नहीं होगा। योगी ने यूपी बीजेपी में चल रही उठापटक का शासन पर असर नहीं होने दिया। एक के बाद एक तगड़े फैसले लेकर जता दिया कि यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की राह से समझौता नहीं होगा। अखिलेश के मॉनसून ऑफर की तो केशव प्रसाद मौर्य ने ही हवा निकाल दी। बीजेपी नहीं है कमजोर पार्टी। योगी के नेतृत्व ने यूपी को नई दिशा दी। यूपी बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का जल्द समाधान निकलेगा। योगी पर मंडरा रहा संकट भी कटेगा। विपक्ष की आकांक्षाओं को फिर से तगड़ा झटका लगेगा। जी, ये निश्चित है कि यूपी बीजेपी में भले ही अभी खूब खींचतान चल रही है, कयासों का दौर काफी भारी है, योगी पर दबाव भी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि योगी ने इस दबाव में, इस खींचतान में, इस अंतर्कलह का असर जनता पर होने दिया है। बिल्कुल नहीं। योगी ने इस सबसे जनता को बिल्कुल अलग रखा है। तभी तो योगी के एक्शंस में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। भले ही 4 जून को यूपी के लिए परिणाम अच्छे नहीं आए, लेकिन इस तरह के परिणाम रिपीट न हो, इसके लिए योगी ने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया है। पिछले 45 दिन में भारी तनाव के बाद भी जनता में विश्वास कायम किया है कि यूपी की जनता के साथ, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की राह के साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष मुंगेरी लाल के सपने तो देख सकता है, लेकिन वो सपने सच होंगे ऐसा विपक्ष को सोचना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि योगी के रहते इन सपनों का सपना ही रह जाना तय है। इन सपनों के सच हो जाने की हर गुंजाइश को खत्म करने में योगी लगे हैं। हालांकि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो हाल ऐसे है कि जिस किसी को भी मौका मिल रहा है वो बस वार कर रहा है। संभालने का प्रयास तो बहुत कम लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इतना है कि योगी को खुद पर भरोसा है, योगी को अपनी कार्यशैली पर भरोसा है, योगी को भरोसा है कि उन्होंने निस्वार्थ होकर प्रदेश की जनता के लिए काम किया है, जो कि दिखता भी है। सोचिए, सिर्फ एक बयान, संगठन को सरकार से ऊपर बताने वाले एक बयान ने यूपी में योगी के लिए जैसे चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर लग रहा है कि ये योगी के नेतृत्व की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों से उपजे सुर सख्त और गहरे संकेत देने वाले हैं। ये योगी के नेतृत्व की असली परीक्षा इसलिए भी है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां एक नहीं बल्कि कई है। कैसे? चलिए समझते हैं। 4 जून के परिणामों से झटका, सरकार के अंदर के विवाद, संगठन और सरकार के बीच खींचतान, विरोधियों की विपक्षी रणनीति को हल्के में लेना। अब इस अग्नि परीक्षा में योगी को सफल होना ही होगा। उपयोगी माने जाने वाले योगी के खिलाफ ही संगठन में भीतरघात जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे योगी को अपने बल पर ही धराशायी करना होगा, जो कि मुमकिन भी है। अरे भाई, यूपी में पीएम मोदी का सबसे भरोसेमंद चेहरा कोई रहा है तो वो सीएम योगी ही है। कई मौकों पर हमने देखा भी है कि कैसे योगी की तारीफ करते हैं, योगी की पीठ थपथपाते हैं, साथ साथ चलकर विकास का एजेंडा सेट करते देखे गए हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक योगी ने बिना रुके बिना थके काम भी किया है। मतलब ये कि यूपी का विकास का नक्शा बनाने और उसे 100% जमीन पर उतारने के लिए योगी ने पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा है कि उनके नेतृत्व को लेकर तरह तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, और जब से यूपी में मिशन 80 फ्लॉप हुआ है, तब से योगी पार्टी के भीतर ही आलोचनाओं से घिर चुके हैं। तभी तो सवाल उठ रहा है, क्या सच में योगी को लेकर विपक्षी आकलन जो लगाए जा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं? हालांकि इन कयासों का आधार सिर्फ एक ही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन और सरकार को लेकर कही गई बात, संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाली बात। अब इस बयान के ही तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया, योगी सरकार से नाराजगी की वजह से ऐसा कहा गया, योगी को सीधे चुनौती देने वाला बयान बताया गया। अब अर्थ चाहे जो हो, विपक्ष ने तो यही नैरेटिव सेट किया है कि यूपी बीजेपी में अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और जनता इस अंदरूनी कलह में पिस रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की आपसी लड़ाई में प्रदेश का बंटवारा हो रहा है। हालांकि कई और भी ऐसे पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं जिससे सरकार में अंदरूनी खींचतान के दावे किए जा रहे हैं। योगी सरकार में सहयोगी दलों ने भी योगी के कई फैसलों की आलोचना की है। संजय निषाद ने योगी के बुलडोजर मॉडल पर ही सवाल उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा था। तो क्या इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि सच में योगी धर्म संकट में फंस गए हैं? क्या योगी पर सच में गद्दी छोड़ देने का दबाव बनाया जा रहा है?
क्या योगी के खिलाफ पार्टी में ही असंतोष बढ़ता जा रहा है? क्या बीजेपी के भीतर और सहयोगी दलों में योगी से असहमति है? इन सभी सवालों का आधार यही है कि क्या योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है? क्या योगी के नेतृत्व पर किसी भी तरह का कोई संकट आन पड़ा है? अगर ऐसा है भी तो इस मौके का फायदा उठाते हुए ही अखिलेश ने मॉनसून ऑफर दिया है। मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। शायद अखिलेश को लग रहा है कि अभी लोहा गर्म है, अभी ही वार किया जा सकता है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ही अखिलेश को जवाब भी दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि मुंगेरी लाल की तरह सपने तो कोई भी देख सकता है, और बात सही भी है। पार्टी के अंदर कलह हो सकती है, लेकिन अगर अखिलेश इसी आधार पर बीजेपी में फूट डालने का प्रयास करेंगे तो ये शायद संभव ना हो, क्योंकि योगी हारे नहीं है, योगी काम में जुटे हैं। योगी का एक्शन लगातार जारी है। जल्द होने वाले उपचुनाव में योगी बेहतर परफॉर्मेंस से साबित करना चाहते हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है। टारगेट 10 में से 8 से 9 सीटों पर विजय पाने का है, और अगर इस टारगेट को योगी ने पूरा कर लिया तो वो उनकी तरफ से उनको दी जा रही चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब होगा। योगी के लिए कौन सी है चुनौतियां? आंतरिक आलोचनाएं, सहयोगी दलों की असहमतियां, विपक्ष के तीखे हमले, विपक्ष का यूपी बीजेपी को लेकर नैरेटिव। इन सब में सबसे अहम है योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में दूरियों को लेकर शोर। ये जो शोर है यही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन योगी अपने ध्यान को न भटकाते हुए काम में लगे हैं। आगे आने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टारगेट रखा गया है 100% जीत का। इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। योगी की तैयारियों से साफ है कि अखिलेश के माइंड गेम का यूपी बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जरूरी होगा कार्यकर्ताओं को समझाना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को न गिरने देना, क्योंकि 2024 के परिणाम से वैसे ही कार्यकर्ताओं का मनोबल हिला हुआ है। लेकिन योगी को पता है कि इस सबको कैसे ठीक करना है, कैसे चुनौतियों को एक सिरे से नजरअंदाज कर, तभी तो योगी एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर ही योगी ने एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो गई, और तो और बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई। आदेश के मुताबिक कांवड़ रूट की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल योगी के इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसे विपक्ष अपनी जीत मान रहा है और फिर बीजेपी का मखौल उड़ा रहा है, लेकिन योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है। योगी मानते हैं जो राजधर्म है और धर्मनिष्ठ है वही सही है, तभी तो योगी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे साबित होता है कि यूपी बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है योगी उसका प्रभाव अपने ऊपर, अपने प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ने देना चाहते। साथ ही विपक्ष को भी ये दर्शा रहे हैं योगी कि योगी योगी है। उन्हें ऐसा वैसा समझने की भूल विपक्ष की तरफ से ना हो तो ही बेहतर होगा। योगी ने दावा कर दिया है कि उपचुनाव के साथ साथ 2027 में भी जीत का मोमेंटम बना रहेगा। हालांकि विपक्षी अखिलेश भी सीधा योगी पर हमले कर 2027 का परिणाम अपने पक्ष में करने की जुगत में लग गए हैं। चलिए अखिलेश की रणनीति को समझते हैं। हार के बाद बीजेपी में गुटबाजी को तूल देना, बीजेपी को बेहद कमजोर बताकर संशय पैदा करना, आपसी लड़ाई में जनता के नुकसान को लेकर संवेदना दिखाना, मॉनसून ऑफर का प्रस्ताव रखा जाना। अब अखिलेश की रणनीति कैसे काम करेगी वो तो आगे आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यूपी में अपने एजेंडे को सेट कर पाएंगे? क्या अखिलेश योगी के खिलाफ यूपी में किसी तरह का कोई माहौल बनाने में सफल हो पाएंगे? क्या अखिलेश ये साबित कर पाएंगे कि योगी प्रदेश के हित के लिए अपरिपक्व है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।